नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वह सभी बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं 2 नंबर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए धूप वाले दिन, ऑप्शन बी बादलों वाले दिन, ऑप्शन सी गर्म दिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि धूप वाले दिन तो गर्म जल पा सकते हैं, गर्म वाले दिन भी पा सकते हैं, लेकिन बादल वाले में नहीं पा सकते हैं। तो प्रश्न में वही पूछा है कि किस दिन नहीं पा सकते हैं, किस दिन उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बादल वाले दिन जो है कि हम लोग को पानी उपयोग सूर्य से गर्म नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, बादलों वाले दिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ हैं। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है। तो ऑप्शन ए बी सब दिया गया दोस्तों, हम डायरेक्ट बता देते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घास पुष्प तथा चमड़ा, घास पुष्प तथा चमड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, घास बकरी तथा मानव, घास बकरी तथा मानव। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, Na। अगला प्रश्न है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, H2। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो क्षार्य धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षार्य धातु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिंक। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्धि तत्व को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो एनोड। ऑप्शन नंबर ए सही है, एनोड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, के। अगला प्रश्न है, एक्वोरेजिया रॉयल जल किस अनुपात में संद्रन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं संद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है।
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3:1, 3:1। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लखनऊ 1936 में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हेंटर समिति का, हेंटर समिति का। अगला प्रश्न है, 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो महेंद्र प्रताप को, ऑप्शन नंबर बी सही है, महेंद्र प्रताप को। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1897 ईस्वी में हुआ था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1925 में के.बी. हेडगावर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का, ऑप्शन नंबर ए सही है, मैसूर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि दोस्तों इंग्लैंड में महिला और पुरुष को मतदान करना यानी वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से, ऑप्शन नंबर बी सही है, रेशम मार्ग से। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी सही है, औद्योगिक क्रांति। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व और श्रमिक यानी कि मजदूर संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 में, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? तो जुलाई 1980 में, जुलाई 1980 में, ऑप्शन नंबर ए सही है, जुलाई 1980 में। अगला प्रश्न है आपका, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी लाहौर में, 1929 ईस्वी लाहौर में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1930 दांडी 1930 दांडी यात्रा से। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका ए बिल्कुल सही है, सितंबर 1920 ईस्वी में, सितंबर 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जो सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। और हाँ दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और आप जिस प्रश्न को पहले से उत्तर जान रहे थे वह भी जरूर कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।